समझ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जिन्होंने एक दिन भी जो पुण्य के 9 टिप्स एक दिन भी निर्विघ्न रूप से नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, वो बहुत भाग्यशाली है, पुण्य आत्मा है। जो प्रभु ने बोला है 9 प्रकार के पुण्य के माध्यम से हम पुण्य उपार्जन कर सकते हैं, कर्म तोड़ सकते हैं और संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं, जिसमें 9 नाम बतलाए हैं। 9 यह पुण्य पनतम तंजहा, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। तो अन्न पुण्य से, अन्न पुण्य से, पान पुण्य से जो विभक्त किए हैं 5, जिसकी पर पदार्थ की आवश्यकता है पुण्य उपार्जन करने के लिए, कर्म निर्जरा करने के लिए 5 पुण्य जो है वो पर पदार्थ की उन्हें आवश्यकता है, पूरा के वो, और 4 जो है वो स्वतंत्र है, वो अपने आप ही पुण्य उपार्जन कर सकते हैं और अपने आप ही कर्म क्षय कर सकते हैं, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। कौन कौन से स्वतंत्र और स्वच्छंद? बहुत अच्छे से जो रोज सुनते हैं और मैं उसको दोहराती रहती हूँ, जैसे बच्चों के आगे है ना, तो आपको याद भी हो रहा, अच्छा भी लगता। देखो जो चीज आपको दोहराने से भी याद हो गया तो कभी ना कभी आपके मन में तो आएगा ना कि हम अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा करें, है ना, आएगा ना एक न एक दिन मन में। तो कोई ऐसा उस रूडली सा कोई रफ भाषा सा कोई बोलता है तो उस समय आते हैं हमारे, इसको तो अभी तक आया नहीं बोलना, इतना कुछ सुनने के बाद महसूस होता ना, जो स्वयं महसूस करेगा वो बोलने के लिए संकोच करेगा। तो ये 9 प्रकार के टिप्स जो है, जो हमारे जीवन में बहुत सूक्ष्म है, बहुत इजी है, बहुत सरल है, सहज है, जो आराम से हम ये 9 प्रकार के पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। जो 9 टिप्स जो है मुश्किल नहीं है, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, ये चीजों की जरूरत है। दान तो एक अन्न का दाना भी दान है, एक पानी का बूंद भी दान है, ऐसा शास्त्र में बोला है। दान तो दान ही है, जो पर पदार्थ के माध्यम से हम दान देकर पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। तो 2 भागों में दूसरा भाग है मन पुण्य और वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य, जो ये 5 तो आपके हो चुके हैं। दूसरे भाग में दूसरा जो टिप्स है, दूसरे भाग का दूसरा टिप्स है, कौन सा है? वचन पुण्य। वचन से हम पुण्य कमा सकते हैं, मीठे वचन बोलने से, अच्छा बोलने से। उत्तराध्याय जी सूत्र के 24वें अध्याय में, अब आपके उत्तराध्याय जी आएंगे, आप लोगों ने पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो ऐसा नहीं होता। कई लोग कहते हैं हमने करा हुआ पढ़ा हुआ, अपना अपना ढंग होता है, सुनाने का अपना अपना ढंग होता है, चीज तो वही होती है, धर्म कथाएं वही होती है, शास्त्र वही होते हैं, जिनवाणी वही होती है, परमात्मा की वाणी में कोई फर्क नहीं होता, पर सुनाने का अपना ढंग होता है। उत्तराध्याय जो महावीर की कौन सी वाणी? अंतिम वाणी। उस परमात्मा की अंतिम वाणी सुनने के भी आपके दिन आ रहे है ना, उसमें आप सुनेंगे, आपको पहला तो उसकी व्याख्या करेंगे, पहला मूल पढ़ेंगे, फिर बताएंगे इस अध्याय में क्या है। आपको ऐसा बना देंगे, आप बैठे बैठे आप कहेंगे अरे 5वें अध्याय में इसका उल्लेख है, 8वें में इसमें, आपको कोई पूछे 14वें अध्याय का बताओ, 15वें अध्याय का बताओ, 16वें अध्याय का बताओ, तो आप तुरंत तुरंत बताएंगे, ऐसा आपको बना देंगे। पर आपके भीतर जागरूकता होना जरूरी है, जिज्ञासा, जागरूकता, रस लाके सुनना। आप यहाँ के लटक जाओगे, है ना, सिर लटकाओगे तो आपको हम क्या बोले आपको मालूम पड़ेगा? बताओ। तो
यदि आप मन से सुनोगे ना, यदि उत्तराध्याय 36 के 36 अध्याय, तभी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लगन से सुनना है, एक दिन में छोड़ना नहीं। इसको संपुष्टि कहते हैं, अखंड कहते हैं। तो 24वें अध्याय में प्रभु ने कहा है, जैसे मैं आपको कह रही हूं, वचन को मजबूत बनाने वाले, जीवन को सुंदर बनाने वाले, व्यक्तित्व में निखार आने वाले 8 गुणों की चर्चा आपके सामने चल रही है ना। 8 गुण में 8 गुण कौन कौन से हैं याद है आपको? रोज दोहराती में, कार्यम गर्व रहितम, अतुच्छम, धर्म संयुक्तम, निपुणतम, स्तोकम, पूर्व संकीर्तम, मधुरम। ये 8 तो जीवन में ये 8 गुण आ जाए, हमारा जीवन संभर जाएगा, संभर जाएगा। तो प्रभु क्या रहे हैं 24वें अध्याय में, हमारे इन 8 गुणों को नष्ट करने वाले, इन 8 गुणों को खत्म करने वाले 8 अवगुण भी हैं। प्रभु ने बोला 8 अवगुण बतलाए उत्तर अध्याय जी के भीतर। कल मैं पढ़ रही थी तो अवगुण हमारे गुणों को खत्म कर देते हैं। ऐसे अवगुण सुनना चाहते हैं आप? हमारे भीतर मधुरता है, सरलता है, सजगता है, सब चीज है, पर वो हमारे जीवन में आ गए अवगुण, तो हमारे गुण खत्म हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं। उसमें जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो मिटती जाती है। तो वो कौन कौन से हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। 8 ही गुण को, अवगुण आ गए तो उसको खत्म कर देते हैं। उनके नाम है क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 हो गए ना, हास्य, भय, मोह और विकथा। ये कितने बताए? 8। ये 8 आ गए जीवन में। अतुच्छम कहा है, अतुच्छम कभी नहीं बोलना। अतुच्छम, अतुच्छ शब्द, अतुच्छम मतलब तुच्छ शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करना। अतुच्छम, अतुच्छ शब्दों का प्रयोग करना। तुच्छ बोलते ना, तुच्छ का मतलब नीचता, छोटा, छोटापन, तुच्छ कहते नहीं, कितना तुच्छ शब्दों का प्रयोग करा इसने। कोई बोलते हैं आपस में, तो आपकी कोई मीटिंग होती है तो किसी को बोलने की सभ्यता नहीं है, तो कोई कैसा बोल देता है, एकदम तुच्छ शब्द, घटिया। किसको बोलते? घटिया। हम चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई लाचार है, चाहे कोई समस्या में है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते, तो उसको हम तुच्छ शब्द का प्रयोग भी नहीं करना। यदि हमने तुच्छ उसका कुछ नहीं किया, उसकी आत्मा दुखी, उनको परेशान करा, तो समझ लो हमारी आत्मा दुखी। ऋग्वेद कहता है, किसी को गाली दे रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, किसी से छीन रहा है, किसी की वस्तु लूट रहा है, किसी को माया जाल से उसको, कई लोग क्या करते हैं, मीठा मुंह में एकदम मीठा बोलते हैं, कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, मुंह से एकदम मीठा बोलते हैं। ऐसा लगता है हाँ कितना अच्छा है, इसका व्यवहार कितना अच्छा है, इसका प्रभाव कितना अच्छा है, इसकी वाणी में कितनी मिठास है। बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे मोती गिर रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, पर भीतर से वो अच्छा नहीं, भीतर से वो कटु है, कठोर है। तो ऋग्वेद कहता है, जो कुछ भी कर रहा है, किसी का बुरा कर रहा है, किसी को बुरा वचन बोल रहा है, तो अपने नुकसान कर रहा है। किसका? अपनी आत्मा। आत्मा हमारी क्या हो रही है? धूमिल हो रही है, पाप बांध रहा है, दूसरों का बुरा सोच
तो उससे दुगना बोल दिया हमने, वचन दिया, ऐसे कटु वचन कठोर वचन दिए तो वहां पर बुरा हो गई होगा। आप भी पढ़ते होंगे, हमारा आता है भाषा सम्मति के विषय जे कोई अतिचार लगा हुए ते में यादम, पढ़ा आपको? आता है आपके में? प्रतिकरण हाँ बोलो कौन कौन से? भाषा सम्मति के विषय जे कोई अतिचार लगा हुए ते में यादम, भाषा कर्कश कठोर, क्या क्या बोलो ना, कठोर, पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी और सावध्यकारी, मिश्रा खोटी। ये क्या रोज आप पढ़ते हो कि ऐसा हमने करा हो दिन भर में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मिच्छामि दुक्कडम, है ना? ये तो साधु को बोलना ही नहीं, साधु के लिए तो बिल्कुल वर्जित है। यदि साधु ऐसी भाषा बोल लिया तो समझ लो उसका नुकसान ही नुकसान है। साधु बनने से बड़ा नहीं होता, बहुत जोखिम है ये जीवन, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। और आप लोगों के लिए भी कि किसी को छेद करने वाले, तीर के तरह जाके, कांटे के तरह जाके चुभने वाले शब्द नहीं बोलना, वचन नहीं बोलना, क्योंकि अतुच्छम बोला है, तुच्छ शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तुच्छ में ये सब आते हैं, छेदकारी, भेदकारी, भेद करने वाला। भेद जानते हो आप? जैसे किसी का रहस्य आपके पास है, चाहे वो परिवार का है, चाहे समाज का है, और आप जब भी वो बंदा ठीक नहीं लग रहा, वो महिला या पुरुष आपस में कोई भी हो, तो आपने क्या ना, तेरी ये भेद खोल दो ना, मालूम पड़ेगा तेरी औकात क्या है। यदि आप ऐसे किसी को डराने धमकाने देते हैं तो भी बहुत पाप है, बहुत कर्मों का बंद है। हकीकत है, वो सच्चाई है, उसका भेद है, उसका भी पॉइंट है, पर उसको भी नहीं खोलना बोला भगवान ने। देखो कर्मों से बचने के लिए कितने रास्ते बताए उन्होंने, पर हम बचते ऐसे कि किसी को जो एकदम मर्म है, जो किसी की ऐसी गुप्त रहस्य है, उसको नहीं बताना किसी को, ना उसको धमकी देना, ना उसको भय देना, ना डराना उसको कि मैं बता दूं तुझे मालूम पड़ेगा तेरा क्या होगा। ऐसा भी नहीं करना, ना कोई गृहस्थी को, ना कोई साधु को, ऐसा नहीं बोलना। इस तरह आपके ये 6-7 हैं, समय का भी देखना है, ज्यादा आगे ना जाके अतुच्छम के लिए मैं बोल रही हूँ आपको कि हम अतुच्छम शब्द, भाषा, वचन का उपयोग करें। अतुच्छम, तुच्छ शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे वाणी में ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी, आत्मा निर्मल हो जाएगी और हमारे कर्म जल्दी, ये छोटे छोटे उपयोग करने से भी हमारे कर्म टूटते हैं। कितने मतलब आपको तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, तपस्या, दीक्षा, संयम ये करने की भी जरूरत नहीं। आप कहते हैं बाबू जी हमारे बस का तो है ही, अरे ये तो बस का है, या ये भी आपके बस का नहीं है, यही मुश्किलें बता रही है। तो ये जो हम लोगों को ये छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, किसी घर में कलह उत्पन्न हो, बहू सासू बहू में, भाई भाई में, या उसमें कहीं कलह उत्पन्न करे हो जाए, ऐसा भी किसी के घर में, कई लोगों की आदत होती है किसी के घर में लड़ाई ना हो उनको चैन नहीं पड़ती। कई लोग ऐसे मतलब वो करते हैं, बिना माचिस की तिल्ली बन जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी कर्मों का बंध बहुत हो जाता है। निश्चयकारी, इसलिए तो साधु को बोला है निश्चयकारी भाषा नहीं बोलना, ऐसा होगा, ऐसा करना है, तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसे साधु को नहीं बोलना। निश्चयकारी, ऐसे भाषा बोलने से भी अनर्थ हो जाता है। अनर्थ होने से वो सारा दोष किसको लगेगा? जो बोलेगा, चाहे वो साधु है, चाहे वो गृहस्थी है, जो बोलेगा उसको उसका दोष लगेगा। इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण बताती हूँ। एक बार क्या होता है, संत गोचरी के लिए जाते हैं, तो गोचरी लेके आते हैं और कहते हैं आप प्रवचन में आना। जिस घर में गए, हमें कहते हैं ना आप लोगों को प्रवचन में आना, है ना। तो
जो हमारा जोश का टाइम होता है ना, वो समय निकल गया। लेकिन आप कहीं यकीन करो, हमारे जहाँ भी चमासे होते हैं, पोजिशनों के बाद और ज़्यादा रौनक लगती है, क्योंकि ऐसे हमारी एक्टिविटियाँ चलती रहती हैं, जिससे लोग बंधे रहते, कहीं भी तमाशा हो। तो वो उसने कहा आना, वो प्रवचन में गई महिला। प्रवचन के बाद सब गए तो वो खड़ी रही। तो उसने कहा भाई गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति को 12 वर्ष हो गए किसी काम के लिए वो गए हुए। पहले तो पत्राचार होता था, पत्र आता था, और पत्र भी नहीं आता, और उनका कोई पता नहीं। मुनि ने थोड़ा अपना ध्यान, अपना स्व विज्ञान किया, उन्होंने करा, उन्होंने क्या दिया, तेरा पति कल 12:05 में तेरे घर, तेरे दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। इसको तो बड़ी खुशी हुई। देखो इतनी खुशी हुई, एकदम ही खुशी हुई। क्यों नहीं होगी खुशी, जिस पर बीती उनसे पूछ के देखो, है ना। 12 वर्ष हो गए, इंतजार कर रही है, और उसने खाना पीना, श्रृंगार करना सब कुछ छोड़ दिया, निराश जीवन जीती है। उसको लगता महाराज जिला क्या मालूम। तो एकदम खुश हो जाती है, और घर जाके घर को एकदम मतलब साफ सुथरा रखती है, सजाती है, तरह तरह की पकवान, मतलब मिठाई जैसे आप लड्डू वगैरह बनाते हैं, ऐसे चीज सब बनाती है, और पूरी तैयारी करती है। रात भर उसको नींद नहीं आती, जो कारण से नींद नहीं आती, अत्यंत खुशी मिलती है ना, कभी नींद नहीं आती। ऐसा हमें भी होता है। देखो आप, मैं कितने बार कहती हूँ कि हम कोई भगवान नहीं है, आपके एक मतलब एक अंग है हम आपके। ऐसे सोचो आप क्यों नहीं इतना नजदीक होते साधु संतों के, हम आपके अंग संग जैसे, कोई दूर थोड़ी है। और क्यों हमारे रिश्ते बनेंगे, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये रिश्ते क्यों बने, ये हम आप और हम इकट्ठे ही है। तो इतनी खुशी होती है उसको, इतनी खुशियां मनाती है, भीतर खुशी से वो ऐसे उसको नींद नहीं आती, काम में ऊर्जा आती है, थकान नहीं होती, सारा रात भर काम करती है, खाने के इतने आइटम बनाती है, इतनी चीजें बनाती है, घर को सजाती है, बहुत मतलब वो तैयारी करती है। और 12:05 की इंतजार करती है, और पूरा 16 श्रृंगार जो 12.5 वर्ष हो चुके थे, तो भी अब 13वां वर्ष उसका चल रहा था। उसके पति प्रदेश गया हुआ था, तो इतने उसको लग ही नहीं रहा था ये आएगा, क्योंकि ना पत्र ना समाचार ना कुछ। तो उसको लगा कि अब मेरा पति आने वाला है। उसने सब 16 श्रृंगार किए, वर्षों से उसने अपने कभी सिर बाया नहीं बाया, कभी सिर धोया नहीं धोया, कभी कपड़े बदले नहीं बदले, बेचारी दुखी सी परेशान सी रहती थी। उस दिन उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, पूरा 16 श्रृंगार करा, बहुत एकदम बन ठन के, और हाथ में दीपक लेके, थाली सजा के, और दरवाजे के पास खड़ी होती है। इतने में 12:05 में दोपहर के टाइम उसका पति आ जाता है, देखता है, वो भी कल्पना में था। वो सोचता था 12.5 वर्ष हो चुके है ना, और इतने सालों से, और मैं उसको कोई खबर नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसका क्या हाल हो, कैसी जी रही होगी, वो तो पता नहीं जिंदा भी है नहीं। वो उस कल्पना में था, क्योंकि जो लड़की होती है, जो नारी होती है, उसका सहयोगी पति है, सब कुछ शादी के बाद सब कुछ उसका पति होता है। वो उस कल्पना में, ये इस कल्पना में, सामने देखा वो तो 16 श्रृंगार करी हुई, हाथ में उसने थाली में दीपक, सब मतलब फूल सामान रखा हुआ, वो तो वहीं पर चौंक गया। अरे ये किसकी इंतजार कर रही है, मुझे तो ये थाली कहाँ, इसकी क्या दुर्गति हो रही होगी, ये तो बन करके बड़ी खुश प्रसन्न है, इसको तो मेरी परवाह नहीं। उसको शक हो गया। कहते ना जब भ्रम में पड़ जाता है, शंका में पड़ जाता है इंसान, तो वहाँ बहुत अनर्थ होने का डर रहता है। तो वो ऐसे सोचने लगा, अंदर गया, अंदर के खाने की सामग्री, 56 भोग तैयारी, और घर सजा रखा। उसने कहा भाई अरे तू किसकी, बोल दिया उसने, तू किसके इंतजार में थी, क्या मेरे आने का पता था तुझे। उसको डराने लग गया, धमकाने लग गया, पीटने लग गया, उल्टा सीधा को बोलने लग गया। तो उसने कहा मुझे मुनि ने बोला है, गुरु ने बोला है, मैं सत्संग के गई थी, तो मैंने ऐसे पूछ ही लेते भाई हम ऐसे परेशान हैं। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, कल ये तेरा पति आएगा। तो मुझे तो सूचना थी, गुरु
पास गया और उसने कहा हाँ मैंने बोला था, पर फिर भी उसको गाली। वो ये घोड़ी लेके आया था, जब आया ना घोड़ी को लेके आया था, वो घोड़ी जो है गर्भवती थी, घोड़ी गर्भवती थी। तो अच्छा ऐसे ही है, तो ये बताओ तुम, मेरी घोड़ी जो है वो गर्भवती है, वो घोड़ा देगी घोड़ी देगी? उसने कहा कि वो तो घोड़ी देगी। ऐसे बोला, आके उसने उस घोड़ी, राजपूत था, उसकी वृत्ति भी अच्छी थी कुंकार, और उसने आके घोड़ी के पेट चीर दिया, तो उसमें से घोड़ी निकली, और उधर से वो घोड़ी, वो घोड़ा, वो घोड़ी भी और घोड़ी की बच्ची भी, वो भी मरे। और उधर से वो बहुत दुखी हो गई, वो महिला भी इतनी परेशान हो गई कि मेरा पति कैसा है, वो भी फांसी खा के मरे, और वो भी दुखी हो गया, अब मैं किसके लिए जीना? तो ये बताओ कितने जनों की हत्या हो गई? 4 पचिंद्रिय जीव, वो घोड़ी और घोड़ी की बच्ची भी कौन है? वो भी। उधर मुनि ने भी सोचा कि देखो कितना अनर्थ हो गया, मैंने निश्चयकारी भाषा बोली, मेरे निमित्त से ये सब कुछ हुआ, मैं ना बोलता, ये भाषा का प्रयोग नहीं करता, ये वचन मैं ना निकालता अपने मुझसे वचन निकालने का परिणाम क्या हुआ? अनर्थ हो गया। ये ऐसा अनर्थ हो गया, ऐसा सोच के मुनि ने भी संथाला ले लिया। ये बताओ सारे कितने जनों कैसा अनर्थ होगा? तो जो निश्चयकारी साधु को तो बोलना ही नहीं, कई लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, बेचारे साधु भी क्या करें? ये बताओ ना बाप जी, बताओ ना बाप जी, और वे क्या करे साधु? पर कभी साधु को ऐसे बताने के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। अरे उनका आशीर्वाद हो, मैंने पहले भी बोला हुआ है, आशीर्वाद ऐसे तुम्हारा, साधु का आशीर्वाद काम नहीं, भ्रमित मत हो तुम। जब तक तुम्हारा पुण्य की प्रबलता नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है, साधु चाहे कितने महान साधु के चरणों में तुम दिन रात बैठो, तुम्हें आशीर्वाद नहीं लगेगा। ये गारंटी से बोल रही हूँ, किसी से भी पूछ लेना, पहले अपना प्रारब्ध जरूरी है, अपना पुण्य जरूरी है। हमारा पुण्य प्रबलता है, पुण्य है हमारे संग, तो आशीर्वाद भी सफल करता है गुरु का। नहीं तो आशीर्वाद देते रह जाते गुरु ये नहीं आशीर्वाद नहीं देते, पुण्य इनको आशीर्वाद नहीं देते ऐसा नहीं है, वो सबको देते। गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो आशीर्वाद सबको देते हैं, पर आशीर्वाद काम क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा पुण्य बहुत कमजोर है। इसलिए तो निश्चयकारी भाषा नहीं बोलना। इसी तरह मिश्र कोटि, मिश्र कोटि किसको बोलते हैं? मिश्रित, थोड़ा झूठ थोड़ा सच, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसी भाषा भी नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना। यदि हम ऐसी भाषा बोले तो हमारे वचन, हमारे शब्द, हमारे जो भीतर से शब्द निकलते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, उसमें शक्तिहीन, हमारी जो शब्द है, जो वचन है, उसमें ऊर्जा नहीं, शक्ति नहीं। जैसे निर्जीव पे भी आवाज आती है ना, आप किसी निर्जीव चीज को, बर्तन को मारो, किसी चीज को, उसमें ढोल ढमक्के बजते हैं, है ना, तो उसमें भी आवाज कितनी तेज होती है। ऐसे हमारे जो अंदर से जो हमारी ऊर्जा निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, वो भी निर्जीव बन जाते हैं, उसमें शक्ति नहीं होती। आपने सुना होगा जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, सुना आप लोगों ने कि गुरु द्रोणाचार्य के लिए मारने के लिए कितना प्रयास किया, है ना, और उसको द्रोणाचार्य को मारने के कैसे नीतियां निकाली, सब लोगों ने तैयारियां करी। कृष्ण जी ने बहुत माया से, बहुत तरीके से एक रास्ता निकाला। क्या निकाला कि जो भीम के जो शिविर है, खिमा है, उसमें एक अश्वत्थामा नाम का क्या था? हाथी था। तो हाथी को वही बांधा हुआ था, उन्होंने हाथी को मार दिया, है ना, भीम ने हाथी को मार दिया। हाथी को मारने के बाद कहा कि ये शब्द किसके मुंह से निकाले? हाथी मतलब अश्वत्थामा मर गया, उसका नाम भी अश्वत्थामा था, और गुरु का जो बेटा था, जिससे बहुत ज्यादा, उस बेटे के कारण ही उन्होंने कौरवों को साथ दिया था।
जबकि कितना विद्वान था, कितना विद्वान इंसान के अंदर भी मोह का जब पर्दा आ जाता है तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, वो सत्य से इंसान दूर होता है। तभी कहते हैं मोह से दूर रहो। जितना हम मोह में धंसेंगे फिर हम संसार में पड़े रहेंगे। बहुत ज्यादा प्रेम करता था, बहुत प्रेम नहीं, मोह। प्रेम हमें नरक में नहीं लेके जाता। आप लोगों से हम प्रेम करते, आप लोग हमें प्रेम करते, प्रेम करके नरक में नहीं जाता। जो मोह करता है वो नरक में जाता है। मोह में विकार है, प्रेम में सात्विकता है, विकार नहीं। तो कहा कि तुम बोल दो अश्वत्थामा हतो, है ना, बोल दो, ऐसा बोला। अब वो जो बेचारा वो धर्मराज युधिष्ठिर कैसा था, उसका नाम क्या था, धर्मराज युधिष्ठिर। कभी जिंदगी में उसने झूठ नहीं बोला। देखो कितनी बड़ी बात है, जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले बिना रहना। वैसे तो झूठ बोले बिना हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते? रह सकते, बल्कि सच बोलना, सच बोले बिना हम सोचते हैं सच बोले बिना रह नहीं सकते। सच हमें बोलना ही पड़ता है। झूठ बोले बिना फिर भी रह सकते हैं, सच बोले बिना हम रह ही नहीं सकते। कैसे, पूछो आप मुझसे, कैसे सच बोले बिना रह सकते हो? नहीं। क्योंकि माँ को माँ ही कहना पड़ेगा, बहन को बहन कहना पड़ेगा, पत्नी को पत्नी कहना पड़ेगा। सच के बिना हम रह नहीं सकते, बल्कि झूठ के बिना हम रह सकते हैं, फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं हैं। जो युधिष्ठिर ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला था। अब एक ऐसी समस्या रहती, कहने लगे युधिष्ठिर, क्योंकि उनके कृष्ण की माया, युधिष्ठिर से बुलाएंगे तो सबको विश्वास होगा, ऐसा सोच के एक प्लान थी उनकी, मतलब एक योजना बनाई हुई थी। तो युधिष्ठिर से क्या बुलाया, उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो नर वा कुंजरो, अश्वत्थामा हतो नर वा कुंजरो, ये बोल दो आप, मतलब मिश्रित हो गया ना, वो इंसान है या हाथी है? नर वा कुंजरो, वो हाथी है या इंसान है, ऐसा तुम बोल दो। अब वो मजबूर हो गया बेचारा, उसको बोलना पड़ा। उसको ये कहा तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो सत्य में रहता है। तो उसने जब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो नर वा कुंजरो, ये बोला ना, तो अश्वत्थामा हतो इतना ही बोला। इतना बोलते ही एकदम जो जोर नगाड़े जोर जोर से बजाने शुरू करे, बोला था उसने, सारा ही बोला अश्वत्थामा हतो नर वा कुंजरो, बोला पूरी लाइन, पर वो शोर से तो बाजू के उससे किसी को सुनाई नहीं दिया। खाली क्या सुना, खाली अश्वत्थामा हतो सुन गई, और ये खबर तो सबको लग गई, और ये खबर पहुंचा दिया सब जगह ये खबर पहुंचा दिया। और वो गुरु को पता चल गया, द्रोणाचार्य ने भी, कृष्ण जी सबने कहा, पर गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा मेरा शिष्य युधिष्ठिर यदि कहेगा तो मुझे विश्वास होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना विश्वास था उसके वचनों पर, और वो भी अपने वचनों को कितना गोप के रखा हुआ था। आता है ना 3 गुप्ती 5 समिति, ये भी क्या है, हमारी गोपने 3 मन वचन का है। इनको भी क्रिया समिति, भाषा समिति, ये सबके सब आते वचन में आते, ये भाषा में आते। तो क्या दिया कि मतलब मैं तभी विश्वास करूंगा यदि ये युधिष्ठिर बताएगा। तो ऐसा बोला, तो युधिष्ठिर ने बोला, विश्वास एकदम उसके हाथ से जो हथियार थे सबके सब छूट गए, उसी समय अटैक पड़ गया। ऐसा उल्लेख मैंने करा कि द्रोणाचार्य को उसी समय अटैक पड़ गया, बिल्कुल वो ऐसे निहत हो गए, एकदम जमीन पे गिर गए। तब भी ये इसका नाम था, बहुत पहले पढ़ा मैंने, क्या दृष्ट ऐसे उसने उसके गर्दन ही उड़ा दिया दृष्टद्युम्न, उसने गर्दन ही वहां से, मतलब एक बेहोश हुआ इंसान के भी गर्दन अलग कर दिया था गुरु द्रोणाचार्य का। और ऐसा उल्लेख पढ़ा है मैंने, जिस समय जिस रथ में युधिष्ठिर बैठ के जाते थे तो रथ 4 अंगुल ऊपर
किसका प्रभाव? वचन के, सत्य का प्रभाव। और जब उन्होंने ये बोला ना अश्वत्थामा हतो, ये बोलने से वो धड़ाम से रथ जमीन में उतर गया। देखो हमारे वचन में, हमारे शब्दों में कितने पावर है। तो जितना अतुच्छम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा अच्छा होगा। जहाँ हम तुच्छ शब्दों का प्रयोग करने शुरू कर दिया तो हमारी वाणी भी खराब होती जाएगी, हमारी नेचर खराब होती जाएगी, हमारे व्यक्तित्व का झांक भी बिगड़ जाएगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र कैसे थे? वो कहाँ कहाँ बिकना पड़ा, कहाँ कहाँ गए, और उन्होंने कभी अपने सत्य को नहीं छोड़ा। तो हम सत्य में रहेंगे तो हमारे वचन में भी शक्ति आएगी। हम अतुच्छम बने, तुच्छ का प्रयोग ना करें, क्योंकि समय आपका हो गया। सुनो सुनो ए दुनिया।